फ्रेंड्स, हम आ गए थे आज मॉर्निंग में 3 बजे, है ना। 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे हम आ गए थे कानपुर से वापस। वही आता है मुंह में। तो हम लोग आ गए थे कानपुर से वापस और अब हम करने जा रहे हैं अनपैकिंग। तो हमको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं वो आपको दिखाएंगे और हाँ, क्या क्या दीदी ने वहाँ से हम लोगों को गिफ्ट दिए हैं तो वो सब अभी आपको वीडियो में दिखाए रहेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम वहाँ से हमने जो परचेज़ की थी चूड़ी वूड़ी, वो तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाई दी थी। तो ये सब चूड़ी है और ये अभी अनपैकिंग करूँगी। ये बच्चों के न्यू कपड़े हैं जो हम लेकर गए थे। साड़ी वाड़ी सब हम लेकर गए थे। तो ये टी शर्ट दी है दीदी ने शिवांश को। हमारे यहाँ बुआ के यहाँ जाते हैं तो बुआ विदा देती है। तो ये टी शर्ट मिली है शिवांश को और ये मिले हैं नमा कपड़े। नमा का ये फुल सेट है और इसके साथ बुआ ने एक इनर का सेट भी दिया है बच्चों को। सर्दियाँ आ रही हैं तो ये इनर का सेट भी दिया है। ये है ओम का, तो ये भी फुल सेट है सर्दियों का। सेट ओम को भी दिया है। ये पर्स हमने वहीं ख़रीदा था तो ये मैं पहले ब्लॉग में आपको दिखाई चुकी हूँ। हमारी सारी शॉपिंग, ये चप्पलें वगैरह जो भी थी ये सब मैंने दिखा दी थी आपको। और क्या मिला है, और हाँ, ये टी शर्ट बुआ ने दी है दिव्यांश के लिए। शिवांश की टी शर्ट दिखा दी मैंने, ये दिव्यांश की है, ठीक है। एंड सूट और इसमें ये कपड़े, ये सब लगाने वाले हैं, पैकिंग वाले कपड़े हैं और मैं लगाऊंगी। दीदी ने दी है ईशू को। तो इस साड़ी के साथ कुछ कैश भी दिया था क्योंकि हमारे पहली बार अगर घर की बहू जाती है तो उसको विदा दी जाती है। तो ईशू पहली बार दीदी के यहाँ गई थी शादी के बाद। शादी से पहले अभी तक गई नहीं थी तो दीदी ने ईशू को ये साड़ी दी और विदा में जो भी कैश वगैरह होता है वो दिया। विदाई का मैंने आपको वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि विदाई में दीदी टीका वगैरह कर रही थी तो उन्होंने विदाई की है। तो ये साड़ी ईशू को मिली है और हमें भी मिला है। अब वो भी हम अभी आपको इधर शेयर करेंगे। भाभी वो सूट का ये थे हम, मुझे और भाभी को सूट। तो हम लोग मैं तो बहुत बार दीदी के यहाँ जा चुकी हूँ। जब मैं गई थी शुरू में मेरी विदाई दीदी ने की थी तब भी दीदी ने मुझे साड़ी और कैश दिया था। तो अब मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, मैं हो गई हूँ पुरानी अब। तो दीदी ने ये दिया है मुझे सूट कॉटन का है और अच्छा सूट है। और सेम यही सूट येलो कलर का भाभी को दिया है और बस कलर चेंज है, सूट सेम है और सूट की क्वालिटी अच्छी है। तो ये हमें गिफ्ट मिले हैं। तो ये हमें दीदी के यहाँ से गिफ्ट मिले हैं। अब ये सब अनपैकिंग करके रखा हुआ है। अब इस सबको सामान को सेट करते हैं। कमरा भी बहुत बुरी तरह फैला हुआ है तो चलिए सब सेट करते हैं सामान। तो 12-1 बजे वहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से 2 बजे के करीब निकले थे और यहाँ पर हम 3:30 पौने 4 बजे पहुँचे थे लखनऊ में। क्योंकि कानपुर और लखनऊ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे का है अपनी गाड़ी से। लेकिन थोड़ा जाम वगैरह भी था क्योंकि रात में नो एंट्री खुल जाती है ना, तो इस वजह से जाम वगैरह भी था तो हम लेट हो गए थे। और देखिए ये मेरे बेड की जो चादर वगैरह है वो भी बहुत गंदी हो रही थी क्योंकि इतने दिन से मैं नहीं थी ना, तो चेंज भी नहीं हुई। तो मैंने बस आते ही इसको चेंज किया। और ये मैंने शीट लगा रखी है बेड के नीचे क्योंकि अभी 2 बच्चे हमारे यहाँ छोटे छोटे हो गए हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने सीट लगाई हुई थी। अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं लेकिन और 2 छोटे बच्चे आ गए हैं तो इसलिए मैंने ये सीट लगा रखी है। तो बच्चों ने पूरी इसको भी फाड़ दिया था तो मैंने इसको टेप से चिपका दिया है। मैंने सोच रही हूँ जब तक चल जाए तब तक ठीक है, फिर तो चेंज करा ही दूँगी इसको। तो बस अब यहाँ पे मैं फटाफट से कर देती हूँ बेडशीट चेंज क्योंकि रात को तो जैसे तैसे हम लोग आके जब बेडशीट झाड़ के मैं लेट गई थी, लेकिन मुझे गंदी बेडशीट पे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती है। मतलब एक अनकंफर्टेबल सा फील होता है जब तक मैं अपने तरीके से अपनी बेडशीट को नहीं बिछा लेती और यूज़ नहीं कर लेती क्योंकि उस पर सोया कोई नहीं होगा। हस्बैंड ही रात को आकर सोए हैं और तो कोई नहीं सोता है कमरे में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होता है अगर मेरी बेडशीट ज़रा सी भी गंदी हो। तो बस वैसे भी मैं दूसरे तीसरे दिन बेडशीट अपनी चेंज कर ही देती हूँ। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने बेडशीट को बिछाया और इसको अच्छे से बिछाऊँगी बेडशीट क्योंकि मुझे रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है बेडशीट पे ज़रा से भी।
तो बस यही थोड़ा-सा मुझे एक फ़ोबिया मान लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे बेडशीट क्लीन चाहिए, तभी मुझे बेडशीट पे नींद आती है। तो बस फटाफट से ये सब काम कर रही थी और मैंने अनपैकिंग भी अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े सारे कर दिए थे। क्योंकि कहीं भी जाओ तो वहाँ से कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो हम डेली बाय डेली हम लोग कपड़े धुलते रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कपड़े धुलने के बावजूद भी प्रेस करने वाले कपड़े काफ़ी हो गए थे और कुछ कपड़े जो हमने जिस दिन फंक्शन था उस दिन हम नहीं चेंज कर पाए थे, तो हमारे वो वाले कपड़े भी काफ़ी हो गए थे जो हमें धुलने थे। तो बस वही सब कपड़े मशीन लगाई, धुलने में डाला और एक दिन तो पूरा नींद में ही निकल जाता है। पूरा दिन हम लोग सोते रहे और ये रात का टाइम है, रात के टाइम पर ये बस काम हमारा हो रहा था। तो बस देखिए मेरी कितनी फ़ाइन सी बेडशीट बिछ के तैयार हो गई है। बस मेरे मेरे जो कपड़े थे वो तो मैंने अपने लगा लिए थे कपड़े और अटैची में ईशू के सारे कपड़े भर दिए थे, क्योंकि उसका रूम ऊपर है तो ये कपड़े जाएँगे ऊपर। और अब मैं कर रही थी रूम की सफाई, तो रात को झाड़ू तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक मतलब वाइपर टाइप का डस्टर ले रखा है। तो इससे मैं रात के टाइम में अपना क्लीन कर लेती हूँ रूम, इससे रूम भी साफ़ हो जाता है, कचरा वगैरह, गंदगी, मिट्टी सब कुछ साफ़ हो जाती है। तो मुझे झाड़ू से ज़्यादा अच्छा लगता है ये, लेकिन इसका यूज़ रात में ही ज़्यादातर करती हूँ मैं, क्योंकि दिन में तो झाड़ू वगैरह यूज़ हो जाती है, रात में झाड़ू हम यूज़ नहीं करते हैं। रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, सब लोग मना करते हैं, तो इसलिए रात में यूज़ नहीं करते हैं। तो कमरा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो सारी बस सफाई करने के बाद फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में, तो फटाफट से क्लीनिंग वगैरह ख़त्म कर लेते हैं। वैसे तो आंटी आके सफाई कर ही जाती हैं और डस्टिंग वगैरह थोड़ी-सी हो गई थी, क्योंकि डस्टिंग आंटी नहीं करती हैं, डस्टिंग मुझे खुद ही करनी पड़ती है। तो बस बेड पे सामान फैला था वो सारा मैंने हटाया और फटाफट से डस्टिंग वगैरह की। कमरा भी क्लीन तो मैं कर ही चुकी हूँ। तो बस यही हमारा थोड़ा रात का काम रहता है और सारा काम बस ऐसे ही मैंने फ़िनिश किया और खाना वगैरह भाभी और ईशू लगे थे खाने की तैयारी में, क्योंकि मैं खाने से रात को फ्री रहती हूँ, क्योंकि रात को मेरा थोड़ा यही ज़्यादा काम हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ये सब हो जाता है। तो मैं सुबह का जितना हो पाता है उतना सुबह दोपहर का कर देती हूँ और रात का तो ज़्यादातर ईशू या भाभी करती हैं, तो रात की मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो बस अभी मैं यहाँ पे सफाई में अपनी लगी हुई थी, रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था और सब कुछ ही अब काम हो चुका था ऑलमोस्ट, अब बस थी सोने की तैयारी। तो बस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।